Good morning, students. Today I am going to teach about chapter 11 list manipulation. Okay, chapter 11 हम list के बारे में पढ़ेंगे. Clear? My first topic, introduction. The Python list are containers that are used to store a list of value of any type. ओके पाइथन में जो लिस्ट हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिस्ट होता है वो कंटेनर की तरह होता है. ठीक है, आप समझ जाइए कि जो लिस्ट है वो एक कंटेनर है. ओके, दैट आर यूज टू स्टोर अ लिस्ट. वो क्या करता है? लिस्ट को स्टोर करता है, सॉरी लिस्ट की वैल्यू को स्टोर करता है. लिस्ट हमारा एक कंटेनर है जिसमें कि लिस्ट के वैल्यू को स्टोर किया जाता है. ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिस्ट. Unlike other variable, Python list are mutable. Unlike other variables, Python list are mutable. अब देखिए, जो म्यूटेबल ऑप्शन है आपका पाइथन लिस्ट में, एक म्यूटेबल होता है और एक आपका होता है इम्यूटेबल. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस. कह रहा है कि अगर एलिमेंट को हम चेंज करते हैं तो आपका क्या होता है? वो म्यूटेबल होता है. किसी भी एलिमेंट्स को, किसी की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं अगर हैं तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेबल. और जिसमें वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते उसे बोलते हैं हम हैं इम्यूटेबल. ओके, जैसे देखिए, हम जैसे क्या लिस्ट कैसे बनती है ये देख लीजिए. हम लिस्ट में सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे. ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे, या तो लिस्ट एलिमेंट रख सकते हैं या फिर कोई इंडेक्स रख सकते हैं. ठीक है, तो इंडेक्स रखेंगे तो ऐसे हम नंबर्स रख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा लिस्ट बन गया. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी हम रख रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लिस्ट बोलते हैं. कंटेनर होता है ये. जो यहाँ जो हमने नंबर दिया है ये आपका क्या होगा कि एक ये हमारा वेरिएबल भी हो, एलिमेंट भी हो सकता है, और ये हमारा इंडेक्स है. मतलब कि किसी भी वैल्यू की पोजीशन है, ये इंडेक्स है. ओके, तो हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल पढ़ रहे थे. म्यूटेबल मीन्स होता है कि वैल्यू को चेंज कर, जैसे कि अभी हमने 12 लिखा था, हो सकता है 12 इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ और राइट कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, इंडेक्स दे सकते हैं, तो हो जाएगा म्यूटेबल. तो लिस्ट में, लिस्ट जो होता है वो क्या होता है? म्यूटेबल होता है, ये याद रखिएगा. ओके, पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट व्हेन यू मेक अ चेंज टू एन एलिमेंट ऑफ लिस्ट. देखिए, कह रहा है कि लिस्ट में एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं. यहाँ देखिए, पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट. फ्रेश लिस्ट नहीं बना सकते व्हेन यू मेक अ चेंज टू अ एलिमेंट. ठीक है, अगर हमें सपोज़ कि नया लिस्ट वगैरह बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये आपका है कि हम जो है, लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ सीक्वेंस लाइक ए स्ट्रिंग एंड टपल. लिस्ट क्या होता है? इसके टाइप्स, वो सीक्वेंस टाइप होता है, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस होता है. तो उसमें लाइक अ स्ट्रिंग एंड टपल्स बट इज डिफर फ्रॉम देम इन द वे द लिस्ट आर म्यूटेबल बट स्ट्रिंग और टपल आर इम्यूटेबल. कह रहे हैं स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट सिमिलर होते हैं. ठीक है, एक जैसे होते हैं, बस बट जो है इसमें डिफरेंस बस यही होता है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग और टपल में चेंज नहीं कर सकते. वो क्या होता है? इम्यूटेबल होता है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं हम क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट. क्रिएट कैसे करेंगे, लिस्ट को बनाएंगे कैसे? A list is a standard data type of Python that can store a sequence of value belonging to any type. ठीक है, the list are depicted through square bracket. देखिए, लिस्ट को किस में बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं. देखिए, अ लिस्ट इज़ अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन. स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन ये है, ठीक है, दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू. क्या स्टोर करता है? वैल्यू स्टोर करता है.
ठीक है ना। जो लिस्ट होता है वो वैल्यू स्टोर करता है, सीक्वेंस में स्टोर करता है वैल्यू को। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट बना, उसके अंदर 1 2 3 या फिर जो भी वैल्यू है। तो देखते हैं हमें, ये जो हमारा फर्स्ट है सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या है, लिस्ट विद नो नंबर, ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट बनेगी। नेक्स्ट हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसमें देखिए सिर्फ 1 2 3 है, तो ये हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ओके, नेक्स्ट है 1, 2, 2.5 है, एंड नेक्स्ट हमारा 3.7 एंड फिर 9 है। तो इसमें क्या हमारा पॉइंट लगा हुआ है 2.5, 3.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि लिस्ट ऑफ नंबर्स है, बट इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों है। इंटीजर भी है 1 और 9, और फ्लोटिंग जिसमें कि आपका पॉइंट लगा हो, पॉइंट होता है तो वो फ्लोटिंग होता है। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू होती है। तो इसमें आपका इंटीजर वैल्यू भी है और फ्लोटिंग वैल्यू भी है, तो हम ये भी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, अब देखिए ए बी सी, मतलब यहाँ ए की जगह पे हम कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी सपोज एक कोई कोर्स लिखना चाह रहे हैं तो MCA BCA BTech ऐसे हम कुछ इसमें राइट कर सकते हैं। ओके, मतलब कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर भी हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट ऑफ मिक्स वैल्यू, देखिए मिक्स वैल्यू टाइप, इसमें आपका क्या है, नंबर्स भी मिलेगा, कैरेक्टर भी है, और प्लस आपका इसमें फ्लोट भी है और इंटीजर भी है, सब कुछ है, मिक्स है। तो इन सब का मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ओनली स्ट्रिंग है, देखिए सिर्फ स्ट्रिंग मिलेगा, 1 2 3 लिखा हुआ है, बट किसमें लिखा है, कैरेक्टर में लिखा है, ओनली कैरेक्टर में सिर्फ ये स्ट्रिंग है, कहीं नंबर नहीं दिख रहा है और ना ही कहीं पर आपको फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिस्ट को बनाते हैं। बिफोर वी प्रोसेस एंड डिस्कस हाउ टू क्रिएट लिस्ट, कह रहे हैं कि हाउ टू कैसे लिस्ट बनाएंगे। वन बीइंग द मस्ट बी क्लियर द लिस्ट इज़ म्यूटेबल, पहले सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि लिस्ट आर क्या है, म्यूटेबल होता है। मॉडिफाइबल मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिस्ट आर म्यूटेबल सीक्वेंस पाइथन, यू कैन चेंज एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके प्लेस पे जो भी वैल्यूज़ होंगे उनके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन अदर वर्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ लिस्ट विल नॉट चेंज इवन आफ्टर यू चेंज इट्स वैल्यू। अगर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं बट वहाँ का जो मेमोरी एड्रेस होगा वो हमारा लिस्ट का क्या होगा, चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। ओके, लिस्ट इज़ वन ऑफ द 2 म्यूटेबल टाइप ऑफ पाइथन। देखिए पाइथन में म्यूटेबल 2 टाइप्स होते हैं, एक लिस्ट होता है और एक डिक्शनरी होता है। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल होता है ये। ठीक है, इसे हम बोलेंगे म्यूटेबल टाइप्स। ऑल द डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन्स आर इम्यूटेबल, और जो ऑल भी डेटा टाइप्स हैं उन्हें बोलेंगे हम इम्यूटेबल, जैसे कि स्ट्रिंग, टपल, और स्ट्रिंग और टपल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा इम्यूटेबल टाइप्स होगा, और आपका लिस्ट और डिक्शनरी जो है क्या हो जाएगा, म्यूटेबल टाइप्स होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए टू क्रिएट अ लिस्ट पुट अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट, हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर पुट करेंगे, दैट इज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट क्या करते हैं, स्टार्ट में और एंड में लगाते हैं। ठीक, एंड सेपरेट द आइटम बाई कॉमा, और आइटम को जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उसको किससे हम सेपरेट करते हैं, कॉमा से, कॉमा लगा करके। अंडरस्टैंड। तो देखिए जैसे कि हमारा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब दिया हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10 टू क्रिएट ए लिस्ट यू कैन राइट इन द फॉर्म गिवन बिलो, कैसे हम राइट करेंगे वो दिया है नीचे। जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया L इज इक्वल टू, ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे। ठीक, जैसे नीचे दिया हुआ है L इज इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू, और कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्लियर, इसका ये स्ट्रक्चर है, ऐसे जो हम लिस्ट बनाते हैं। तो वेरिएबल में हम सिर्फ L भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, जो भी जिस तरीके का हमें प्रोग्राम बनाना है उस वैसा हम यहाँ स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल हमारा है वो हम रख सकते हैं, इज इक्वल टू, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। ओके, दिस कंस्ट्रक्ट इज नोन एज अ लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। अब देखिए हम पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द एम्प्टी लिस्ट, द एम्प्टी लिस्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट, एम्प्टी लिस्ट होगा, इट इज़ द लिस्ट इक्विवेलेंट ऑफ 0
ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर। एंड लाइक देम इट आल्सो हैज़ ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स। यू कैन आल्सो क्रिएट एन इम्पटी लिस्ट है, कह रहा है कि हम जो है ओनली इम्पटी लिस्ट भी बना सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, देखिए ऐसे बनाएंगे L इक्वल टू लिस्ट और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पटी लिस्ट। इट विल जनरेट एन इम्पटी लिस्ट एंड नेम दैट लिस्ट एज L। इसका नेम क्या है, L है। लॉन्ग लिस्ट देखिए क्या है, इफ़ अ लिस्ट कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स देन टू इंटर सच लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट मतलब होता है कि लंबा लिस्ट, ठीक है, जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो। यू कैन स्प्लिट इट क्रॉस सेवरल लाइन्स, मतलब सेवरल लाइन्स बनेंगे उसके, ठीक है ना। अगर सेवरल लाइन्स बन रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा लॉन्ग लिस्ट होगा। देखिए स्क्वायर रूट जैसे लिखा हुआ है, वेरिएबल हमारा है एंड उसके अंदर हमने क्या इज इक्वल टू करके लिस्ट बनाया, तो 0 1 4 16 ऐसे करके सारा बना हुआ है। तो उसके आगे देखिए हमारा क्या है, कॉमा देने के बाद नीचे लाइन हो गई है, ठीक। फिर उसमें वैल्यूज़ हैं एंड देन उसके बाद जो हमारा ब्रैकेट क्लोज है। तो क्या है, ये बहुत लंबी लाइन थी, एक लाइन में नहीं हटा, नीचे हटा। तो क्या है, जब लाइन्स लंबी होती हैं, लिस्ट लंबी बनाते हैं हमें, तो क्या होता है, अपने से वहाँ से स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है और नीचे लाइन नया नेक्स्ट लाइन बना देता है, नई लाइन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग लिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक है जैसे कि सपोज हमें कोई लिस्ट बनानी, ठीक है। हम विदाउट लिस्ट फंक्शन के बनाएंगे, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करें इज इक्वल टू और यहाँ लिस्ट ब्रैकेट देंगे और कॉमा में लिखेंगे BCA, ठीक, सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, बट कॉमा लगाएंगे। फिर MCA, फिर हम क्या करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, इसको भी हम कोट्स में करेंगे, ठीक है। हमें अगर बस 2 ही करना और भी करना है तो और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि BTech वगैरह, ठीक है, BTech, ठीक। एंड देन जो है हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक। तो इन सब ये जितने भी वैल्यू किस में स्टोर हुई, C में स्टोर हुई। अगर हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट यहाँ ऐसे ब्रैकेट में C कर देंगे, प्रिंट किसको करेगा, C की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो C में जितनी वैल्यूज हैं उनको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। तो सेम क्या है, सिंपल सा सेम आपको क्या प्रिंट कर देगा, सेम ऐसे ही ब्रैकेट के साथ जो इतनी वैल्यू क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। क्लियर। तो ये ऐसे क्या होता है, लिस्ट बनता है। सो हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑपरेशन, ओके। लिस्ट ऑपरेशन, द मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म विद लिस्ट इंक्लूड ज्वाइनिंग लिस्ट, रिप्लिकेटिंग लिस्ट एंड स्लाइसिंग लिस्ट। देखिए लिस्ट में क्या है, कॉमन लिस्ट ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग लिस्ट हो गया आपका, रिप्लिकेटिंग लिस्ट हो गया, स्लाइसिंग लिस्ट हो गया, ये सब क्या है, कॉमन लिस्ट है, ठीक है। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। ज्वाइनिंग लिस्ट, ज्वाइनिंग टू लिस्ट इज़ वेरी इजी जस्ट लाइक यू परफॉर्म एडिशन। देखिए ज्वाइनिंग लिस्ट में ज्वाइन करने का मतलब कि 2 लिस्ट को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें क्या परफॉर्म करता है, एडिशन जो है अपना परफॉर्म दिखाएगा। एडिशन से ही हम 2 लिस्ट को जोड़ सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर समझ में आया। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि 2 जैसे 1 और +1 लिखते हैं और ये कॉन्केटिनेशन अगर ऑपरेटर है तो 1 1 कर देगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या करेगा, 1 1, ना कि आपको 2 नहीं लिखेगा। अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा तो ये 2, अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर की जगह पे इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ 2 होगा। अदरवाइज अगर कॉन्केटिनेशन के रूप में यूज़ करेंगे तो 1 1, मतलब दोनों को उठा के एक साथ रख देगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, प्लस साइन का यूज़ कर रहे हैं कॉन्केटिनेशन के लिए। तो यहाँ आपका दिया है लिस्ट 1, ये सब वेरिएबल है। क्लियर। लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 3 5, ठीक। नेक्स्ट है लिस्ट 2 इक्वल टू 6 7 8। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों लिस्ट को क्या करना है, ऐड करना है। इस लिस्ट को भी एक साथ करना है और इसको भी, दोनों लिस्ट को एक साथ करना है। तो क्या कर रहा है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो देखिए लिस्ट 1 की वैल्यू और लिस्ट 2 की वैल्यू दोनों को जोड़ देगा। मतलब जोड़ने का मतलब प्लस नहीं करेगा, अरिथमेटिक वाला प्लस नहीं करेगा,
कॉन्केटिनेशन करेगा, मतलब एक दूसरों को दोनों को जो है एक दूसरे के साथ ऐसे रख देगा। क्लियर? जैसे देखिए फर्स्ट की वैल्यू क्या थी 1 3 और 5, लिखा है 1 3 5। सेकेंड वाले की क्या थी 6 7 8, यहाँ लिख गया 6 7 8। क्लियर? इसे हम बोलते हैं ज्वाइनिंग लिस्ट। ज्वाइनिंग लिस्ट में हम क्या करते हैं, एडिशन का यूज़ करते हैं, एडिशन साइन का यूज़ करते हैं, और कॉन्केटिनेशन करके एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे यहाँ नेक्स्ट में भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ ऑप्शन दे रहा है एडिशन के लिए। देखिए एज यू कैन सी दैट resultant list has firstly element of list first followed by the element of second list. We can also join 2 or more list form a new list. देखिए कह रहा है 2 या 2 से ज़्यादा लिस्ट को हमें जोड़ करके एक नया लिस्ट बनाना है, ठीक है ना। छोटे छोटे लिस्ट अगर है 2 3 लिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि उसको जोड़ करके एक नया लिस्ट बना दें, तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्केटिनेशन का यूज़ करेंगे, मतलब प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए कैसे यूज़ कर रहा है। हमने लिख दिया फर्स्ट वाले में लिस्ट वन में 10 12 14 है, सेकेंड में 20 22 एंड 24, ये भी लिख गया। थर्ड में 30 32 एंड 34। क्लियर? अब देखिए लिस्ट हम एक बना लेंगे, लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, नई लिस्ट के लिए लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3। देखिए लिस्ट 1 क्या है, वेरिएबल है एक हमारा, ये वैल्यू 10 12 14 इसी में स्टोर है, तो वैसे नीचे वाली भी उसके 2 में स्टोर है, उसके नीचे वाली 3 में स्टोर है, तो हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उसके वेरिएबल को लिखेंगे। तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3। क्लियर? एंड देन उसके बाद हम जब आउटपुट करेंगे तो देखिए क्या आ जा रहा है, इन तीनों लिस्ट को क्या कर रहा है, एक साथ जोड़ दे रहा है। 10 12 14 ये हमारा हो गया फर्स्ट लिस्ट, ये सेकेंड लिस्ट और ये थर्ड लिस्ट, ठीक है। अगर हम आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो हमारा इसका क्या वेरिएबल है, लिस्ट है, सिर्फ लिस्ट है, ठीक है। तो सिर्फ लिस्ट जब हमने किया तो लिस्ट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। क्लियर? ये कॉन्केटिनेशन का ज्वाइनिंग का जो है हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल था। क्लियर? ज्वाइनिंग लिस्ट हम देख रहे थे, उसका ये सेकेंड एग्जाम्पल था। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज द लिस्ट रिक्वायर बोथ ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ लिस्ट टाइप। अब देखिए यहाँ फिर वही एक फिर से एग्जाम्पल्स दे रहा है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर के लिए ही दे रहा है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ क्या बता रहा है कि बोथ और ऑपरेंड्स मस्ट टू बी लिस्ट टाइप, दोनों लिस्ट टाइप होना चाहिए। दोनों क्या मस्ट है कि दोनों जिसको हमें ज्वाइन करना है 1 और 2, अगर हमारा लिस्ट हमने बनाया है दोनों को कॉन्केटिनेशन करना है तो क्या करेंगे हम कि दोनों लिस्ट को हमें क्या होना चाहिए, लिस्ट टाइप होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, लिस्ट प्लस नंबर दिया हुआ है, या तो फिर हमारा होगा लिस्ट प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो लिस्ट प्लस स्ट्रिंग, ऐसे, ठीक। बट यहाँ देखिए क्या हो गया, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10 12 14 है, ठीक है। अब नीचे क्या कर दिया है, लिस्ट प्लस 2। अब लिस्ट 1 में प्लस 2 करना है, तो ये 2 क्या है, हमारा सिर्फ नंबर है, ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट टाइप नहीं है ना। तो लिस्ट 1 तो हमारा टाइप लिस्ट टाइप है, जिसमें कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 12 और 14 लिखा हुआ है। बट सेकेंड लिस्ट में हमें लिखना चाहिए ना कि लिस्ट सेकेंड या कुछ भी वेरिएबल डालें हम, तो वैसा कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ क्या आया है, एरर आया है ये। ओके, क्लियर? अब देखिए यहाँ नीचे भी क्या कर रहा है, लिस्ट 1 हो गया, जैसे 10 12 और 14 और प्लस ABC, इसमें भी क्या कर रहा है वो, इसमें भी एरर दे रहा है, क्योंकि दोनों हमें क्या होना चाहिए, दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। ABC लिस्ट नहीं है। ABC को अगर लिस्ट करना होगा तो हम लिखेंगे, कोई वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे ABC, इसको ऐसे बनाएंगे एंड देन फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन तब ये L बनेगा, यहाँ पे L आएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट तैयार हुआ। अभी सिर्फ ABC है तो ये लिस्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एरर हो जाएगा। क्लियर?
यहाँ प्रोग्राम करके दिखा रहा है यही चीज़, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ दे रहा है, एज यू नो दैट फॉर एनी ऑपरेटर टू वर्क देर आर रूल्स फॉर इट्स ऑपरेंड टाइप्स, प्लस कैन नॉट ऐड ऑपरेंड ऑफ लिस्ट एंड इंट टाइप्स। मीन्स यहाँ बता रहा है कि ये जो प्लस का हम यूज़ कर रहे हैं, जो इस प्लस का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ जो प्रोग्राम में प्लस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये जो आपका ऐड करने के लिए नहीं है, किसी नंबर को ऐड करने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। लिस्ट 1 को इसमें प्लस इज इक्वल टू 2 ऐड करना है, तो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम यहाँ इस प्लस का यूज़ ऐड करने के लिए नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, मैथ वाला ऐड नहीं करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, एक दूसरे के साथ रखने वाला कर रहा है हमें, ठीक है, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो हम यहाँ बता दे रहा है रूल्स फॉर इट्स ऑपरेंड टाइप, क्या होना चाहिए, ऑपरेंड टाइप होना चाहिए, प्लस कैन नॉट ऐड, जो ये प्लस है वो ऐड नहीं करेगा, ठीक है, ऑफ लिस्ट एंड इंट को, लिस्ट और इंट टाइप को ऐड नहीं करेगा, मतलब इंटीजर टाइप को, ठीक है। यहाँ तो इंटीजर है ना 2 वैल्यू, तो उसको और प्लस लिस्ट को ऐड नहीं करेगा, इसलिए ये क्या आ रहा है, एरर आ जा रहा है। क्लियर? एंड नेक्स्ट देखिए, अब कह रहे हैं कि चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था ये प्लस इज इक्वल का, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू लिखते हैं या फिर इसको लिखते हैं, इसके रूल्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। देखिए, एंड मेंशन इन चैप्टर 8 डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लस फॉर मूटेबल इरेबल्स टाइप, ठीक है, हैज डिफरेंट रूल्स फॉर लिस्ट, इसके लिए डिफरेंट रूल्स है ना। वेन प्लस इज इक्वल टू इज यूज दिस लिस्ट, अगर हमें यूज़ करना है इस लिस्ट में, तो इट रिक्वायर्ड द ऑपरेंड ऑन द राइट टू बी एन इटरेबल एंड, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ द इटरेबल टू द लिस्ट। जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल टू, ओके, ABC, एंड सेकेंड है लिस्ट 1, बस लिस्ट 1 किया है, ठीक है, लिस्ट 1 की वैल्यू क्या थी, 10, 12 एंड 14। अब देखिए यहाँ क्या किया, लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल टू ABC। अब हमने अगर लिखा है तो इसको जोड़ेगा नहीं, इसको क्या कर रहा है, सेम टू सेम उतार दिया है, उसके साथ रख देगा पास में। तो देखिए लिस्ट 1 को जब हम इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं आउटपुट लेने के लिए, तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 10, 12, 14 तो आ रहा है लिस्ट 1 का, उसी के साथ क्या कर दिया है, प्लस का यूज़ किया है, ठीक है। क्यों? प्लस और इज इक्वल टू लगा रहा है, इसका यूज़ करेंगे तब जा कर के ये क्या होगा, ABC आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि जो है आपको पता है कि ABCD जो हम लिखे हैं वो हमारा जो है एक डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर द सम रीजन्स फर्स्ट लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल टू 2 विल वर्क, बट लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल टू 2 विल नॉट, बिकॉज 2 इज़ अ लिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 क्या है हमारा, अगर हमें ब्रैकेट में करते हैं तो वो लिस्ट कहलाएगा, लिस्ट बन जाएगा। अगर हम ब्रैकेट में नहीं कर रहे हैं तो क्या है, वो लिस्ट नहीं है, ओके। तो अब ऐसे नहीं अगर ब्रैकेट में नहीं करेंगे और 2 लिखेंगे तो इसका मतलब कि वो क्या करेगा, उसको जोड़ना चाहेगा, अरिथमेटिक में प्लस करना चाहेगा, तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को हम ब्रैकेट में कर देते हैं और जब उसको लिखेंगे तो क्या करेगा, वो उसको समझ जाएगा कि ये लिस्ट है, तो लिस्ट को एक दूसरे के साथ क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, रिपीटिंग और रिप्लिकेटिंग लिस्ट। रिप्लिकेटिंग लिस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे क्यूब वगैरह निकालते हैं, ठीक है, पावर लिखते हैं, ओके। लाइक स्ट्रिंग यू कैन यूज द ऑपरेटर इनटू का जो ऑपरेटर है टू रिप्लिकेट ए लिस्ट स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए नंबर्स ऑफ टाइम में स्पेसिफाई करता है। कंसिडर द सेम लिस्ट 1
लिस्ट वन देखिए क्या है 135। अब देखिए आते हैं इसको देखते हैं। लिस्ट वन जो हमारा है 135, अब इसको क्या करेगा, यहाँ पे लगा है कौन से ऑपरेटर का साइन लगा हुआ है, रिप्लिकेटिंग ऑपरेटर का, ठीक है 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है 135, फिर कॉमा देखिए 135 मीन्स कि इसको जो लिस्ट वन में वैल्यू है उसको क्या किया 3 टाइम्स लिख लिया। ये जो इंटू का साइन लगाया है ऐसे, इसी में 3 से क्या किया है इंटू कर दिया है वो, तो क्या आ जा रहा है जो वैल्यू हमारे लिस्ट वन में वही वैल्यू 3 बार आ रहा है। हमें 3 बार जो है टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, 3 टाइम्स वो क्या कर रहा है 3 टाइम्स जो है अपने से वो लिख जा रहा है, क्योंकि हमने ये जो रिप्लिकेट ऑपरेटर है मतलब इनटू का ऑपरेटर यूज़ किया है, और जितने टाइम लाना है वो टाइम्स हम लिखे, जैसे 3 टाइम्स है 3 टाइम्स लाना है तो 3 लिखा हमने, 4 टाइम्स लाना होगा तो हम क्या लिखेंगे 4 टाइप करेंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग द लिस्ट, ठीक है स्लाइसिंग। List slice like string slice are the sub part of list extracted out. You can use indexes of list element to create a list slice as per following format. मीन्स क्या है इसका, स्लाइसिंग का मतलब है कि सपोज़ कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि लिस्ट हमने बना लिया, उसमें क्या है सब पार्ट ऑफ लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट, मतलब कि कुछ हमने लिस्ट बनाए कुछ नंबर्स के, ठीक है उसमें कुछ नंबर हमने लिखा ही नहीं है, जैसे कोई नंबर हम नहीं लिख पाए हैं और चाह रहे हैं हमें कि बाद में फिर से उसको ऐड करना। और आपको पता है आपने भी पढ़ा था कि हमारा जो लिस्ट है वो क्या होता है म्यूटेबल होता है, उसमें हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई नंबर मिस हो जाता है तो उसे हम ऐड कर सकते हैं, उसमें ला सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, जैसे कि सीक्वेंस इज इक्वल टू एल। क्लियर। अब इसके अंदर हम स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब स्टार्ट करेंगे और फिर स्टॉप करेंगे अपने लिस्ट को। तो कैसे करेंगे, द एबव स्टेटमेंट विल क्रिएट ए लिस्ट, ये लिस्ट बनाने के लिए दिया हुआ है ये लिस्ट स्लाइस नेमली सीक्वेंस हैविंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल, जैसे कि स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 स्टार्ट 3 स्टार्ट 4 स्टार्ट, और लास्ट में जा कर के स्टॉप होता है। तो -1 था, मैं आप लोग को बताई थी कि जब हम लिस्ट बनाते हैं या फिर रेंज करते हैं, रेंज वाला भी मैं वैल्यू पढ़ाई थी, रेंज की वैल्यू, रेंज टॉपिक जो था उसमें भी क्या था कि हम ये सीक्वेंसली होता है इसमें, ठीक है सीक्वेंस से करते हैं। तो स्टार्ट जब करते हैं हमें तो उसमें प्लस 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 करते चले जाते हैं, ठीक है। एंड देन जहाँ लास्ट वाली जो वैल्यू होगी उसमें हम जो स्टॉप वैल्यू होगी उसमें -1 कर देते हैं। तो सेम वैसे ही है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट बनाया हमने इज इक्वल टू 10 12 14 20 22 24 ऐसे करके 34। अब देखिए इसके बीच बीच में नंबर कुछ मिस है, ठीक है क्लियर। अगर सपोज़ कि हमें कुछ मिस नंबर उन्हीं नंबर्स को लाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं ला सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है सीक्वेंस इज इक्वल टू फर्स्ट 3:-3। अब ध्यान दीजिएगा इसके लिखने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, जब हमने आउटपुट कराने के लिए सीक्वेंस इनपुट किया, सीक्वेंस को ले आना है तो क्या आया 20 22 एंड 24 -3 किया है, 3 वैल्यू को लाना है। देखिए 3 लिखा, अब क्या किया है -3, पहले शुरुआत में स्टार्टिंग से 3 को माइनस करने के बाद 3 वैल्यू को क्या करना है आउटपुट देना है। तो देखिए स्टार्टिंग तो हम क्या लिखे इसमें 3 और -3, तो हम 3 वैल्यू इनपुट कराएंगे बट पहले 3 को माइनस करने के बाद। तो देखिए 10 12 14 इनको तीनों को हटा दिया है, फिर उसके बाद 20 22 एंड 24 इस वैल्यू को यहाँ पे ले आया है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ आ गया है सीक्वेंस 1 लिस्ट 1 इज इक्वल टू 28। अब यहाँ इसमें कहीं आपको 28 दिख रहा है, नहीं, मतलब कि मिस है। अब मैं चाह रही हूँ कि 28 ले आना, आउटपुट अपनी लिस्ट में 28 बनाना, ठीक है, या आउटपुट लाने के लिए जैसे भी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिस्ट बनाएंगे, मतलब कि इम्यूटेबल है तो इसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो सीक्वेंस एक लिस्ट बनाएंगे या ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। अब जिस वैल्यू को डालना है उस वैल्यू को इज इक्वल टू कर देंगे 28। क्लियर। अब उसके बाद जब सीक्वेंस देखेंगे तो देखिए क्या आ रहा है
20, 28, 24, मतलब कि 28 जो हमारा क्या हो गया, वो आ गया इसी में, ये वाली आगे वाली इसी के आगे हमने 20, 22, 24 था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो 22 है उसकी जगह पे मॉडिफाई कर दिया हमने। क्या मॉडिफाई कर दिया, 22 की जगह पे हम 28 डाल दिया, हमने 8 कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब यही होता है कि सुधार देना। और क्या है कि हमारा 28 मिस था और हम मुझे लग रहा है कि 22 की जगह पे हम क्या कर दें, 28 उसमें डाल देते हैं। जब 28 डालेंगे तो 22 हट जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो जैसे रिप्लेस होगा तो यहाँ हमने वैल्यू देखा कि जो 22 था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 28। फिर जब हम आउटपुट फिर से सीक्वेंस का ले रहे हैं कि 3 नंबर माइनस करके आगे का स्टार्टिंग से 3 नंबर का आउटपुट देने के लिए, तो क्या आ रहा है कि उसमें आ रहा है कि 20, 28 और फिर उसके बाद 24, मतलब 22 की जगह पे क्या कर दिया, 28 कर दिया। क्लियर? ओके, अब आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा लिस्ट ऑपरेशन था, उनमें 3 ऑप्शन थे। कौन कौन सा था, ज्वाइनिंग लिस्ट, रिप्लिकेटिंग लिस्ट और स्लाइसिंग लिस्ट। ठीक है, हमने ज्वाइनिंग लिस्ट पढ़ा प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके, रिप्लिकेटिंग लिस्ट पढ़ा हमने जो इनटू का करके पढ़ रहे थे हम लोग, जो ठीक है कि 3 टाइम्स वो लिख दे रहा था, मतलब पावर करके, जितने भी पावर में हम जितने भी वैल्यू को इनटू करना है, जितने टाइम ले आना है उतने टाइम वो वर्ड प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, रिप्लिकेटिंग था पढ़ा हमने, और फिर स्लाइसिंग लिस्ट पढ़ा। स्लाइसिंग लिस्ट में क्या था कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लिस्ट को, जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि ये म्यूटेबल होता है। क्लियर? अब इसके आगे की वीडियो जो इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।